मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल राठौड़ मैथ्स विद राहुल राठौड़ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमेशा इस फॉर्मेट में होगी, ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन में कभी भी a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता। इस इक्वेशन में a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई किससे होगा, x² से, तो ये टर्म गायब हो जाएगी और आपके पास क्या बच जाएगा, bx + c = 0। तो दोस्तों ये bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण। ax² + bx + c = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक महान गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य। उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया था। वो फार्मूला जो था वो ये था, x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब ये फार्मूला जो आया वो कहाँ से आया, चलिए देखिए सामने। हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो ये थी, ax² + bx + c। पहला हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं। इस इक्वेशन को नंबर दे दिया मैंने 1। मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4a से। मैं इस इक्वेशन को 4a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बाई 4a बोथ साइड, दोनों तरफ आप 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसे 4a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा 4a² x²। इसे भी 4a से मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, 4ab x प्लस इसे भी 4a से मल्टीप्लाई करिए, 4ac = 0 को 4a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 0। 4ac को आप 0 को उस साइड ले जाइए, ये प्लस का था तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 4a² x² प्लस 4abx = -4ac। फिर एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में b² ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ। लिख भी देता हूँ मैं, ऐड b² बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ b² ऐड कर दिया। देखिए इधर ऐड करिए तो क्या लिख पाएंगे, 4a² x² प्लस 4abx प्लस का b²। इधर भी b² ऐड करिए तो क्या बनेगा, b² - 4ac। ठीक है, इसे आप क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2ax का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए, प्लस इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2ax इंटू b प्लस इसे आप क्या b का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, और इसे आप लिख दीजिए बराबर में b² - 4ac। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए तो a हो गया प्लस 2, ये a, ये b, ये b का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया, ये टोटल a + b का होल स्क्वायर। तो हम लिख पाएंगे इसे 2ax + b का होल स्क्वायर = b² - 4ac। एक काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। देखना सामने, इधर की तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा और आपके पास क्या आएगा, 2ax + b। आप इस साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac। एक काम करते हैं, ये प्लस का b जो है वो इस साइड ले जाइए, प्लस का b उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2ax = -b + -√b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें तो x का वैल्यू चाहिए था, तो x के मल्टीप्लाई में 2a जो है वो इधर इसके डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या यही श्रीधराचार्य फॉर्मूला था क्या, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था? चलिए इसका मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं आपको इसे करने का। मेरे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो ये थी दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। इस इक्वेशन में काम करता हूं मैं, a का डिवाइड कर देता हूं। यहां a का डिवाइड करोगे, दोनों तरफ कर रहा है, यहां a का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहां डिवाइड करिए b अपॉन ए एक्स प्लस यहाँ a का डिवाइड करिए क्या आएगा c अपॉन ए, और 0 में a का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। c अपॉन ए को जो ये प्लस का उधर ले जाइए तो किसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स इक्वस टू माइनस सी अपॉन ए। हम इस साइड जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, इसे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2a, ये यहाँ पर x b, और ये वाला लिख दीजिए यहाँ पे b अपॉन ए। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, देखो b अपॉन ए है क्या, ये लिखा b अपॉन ए, क्या x भी है क्या? परंतु आपने ये 2 एक्स्ट्रा में लगाया ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 हटाने के लिए यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, जो मैंने किया। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा और b अपॉन ए एक्स सेम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2a, और ये क्या हो गया b, तो आगे क्या आएगा b का होल स्क्वायर, तो यहाँ आप क्या लिखोगे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वस टू, देखिए आप जब इधर कंपेयर करोगे दोनों सेम होने चाहिए, एक्स स्क्वायर अपनी जगह 2 से 2 कट गया, b अपॉन ए एक्स लिखा है, पर ये एक्स्ट्रा में है क्या, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा में था और प्लस का किया, तो उधर भी प्लस का ही करना पड़ेगा आपको, तो आप लिख सकते हैं यहां पर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab, और ये क्या है b स्क्वायर, तो ये टोटल वैल्यू जो बनी वो क्या बनी x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ इसका स्क्वायर b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर जो होता है क्या होता है 4a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस c अपॉन a। एक काम करते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसका एलशियम ले लीजिए, क्या इसका एलशियम 4a स्क्वायर आएगा क्या, 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना 1, और 1 गुणा किससे हो जाएगा b स्क्वायर से, तो क्या लिख पाओगे b स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4a स्क्वायर में a का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4a, और 4a गुणा किससे होगा c से, तो क्या आ जाएगा 4ac। ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो क्या आएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वस टू, यहां पे आप इसका अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, a स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा a। इस b अपॉन 2a को इस साइड ले जाइए, ये b अपॉन 2a माइनस प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो आप लिख पाएंगे x इक्वस टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक काम करिए, एलशियम देखिए, दोनों का एलशियम सेम ही आएगा क्या, तो x इक्वस टू जो है वो आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जो हम पहले भी पढ़े। यहाँ पर देखिए क्या ये दोनों सेम ही है क्या, तो इस तरह हमने श्रीधराचार्य का प्रूव किया। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे बेस्ड 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।
दोस्तों श्री धराचार्य रूल पे बेस में आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ। देखिए सामने पहला मेरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, वो ये है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वस टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वस टू 0। हमारी जो जनरल इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0, इससे कंपेयर करते हैं और देखिए कंपेयर करने पर a का वैल्यू क्या 6 है क्या? a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू प्लस का b है यहाँ माइनस का 7 है तो b की वैल्यू कितनी हुई -7 और c की वैल्यू जो हुई वो कितनी हुई 2। जो आपके पास फॉर्मूला था उसमें पुट कर देते हैं। x इक्वस टू जो था वो क्या था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये abc की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए माइनस की जगह माइनस आएगा b की वैल्यू कितनी है -7, ये लिख दिया मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर, -4ac, a की वैल्यू कितनी है 6 और c की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2a, अपॉन 2a, 2 लिखो और a की वैल्यू कितनी है 6। यहां पर यहां देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस का 7 हो गया। ध्यान देना आप लोग, ये 49 हो गया क्या प्लस का, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है तो -7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 और ये 4 इंटू 6 गुणा 2 ये 48 हुआ, 49 और ये 48, 49 माइनस 48 और अपॉन में कितना है 12। देखिए 7 प्लस माइनस ये कितना हुआ 1 अंडर रूट 1 और यहाँ पे कितना है 12। x इक्वस टू 7 प्लस माइनस 1 बटा 12, क्योंकि 1 का अंडर रूट कितना होता है 1। एक काम करिए, एक बार आप प्लस का यूज़ करिए, एक बार तो आप प्लस का साइन यूज़ करिए तो आप लिख पाएंगे x इक्वस टू, आप लिख पाएंगे x इक्वस टू 7 प्लस 1 अपॉन 12। क्या ये 8 अपॉन 12 हुआ? ये 4 से घट रहा है तो आपके पास बन गया x की वैल्यू कितनी 2/3। अब एक काम करिए, अब माइनस का यूज़ करिए तो x इक्वस टू 7 माइनस 1 अपॉन 12 और यहाँ पे कितना 6/12 मतलब 1/2। चलिए एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल और कराता हूँ। चलिए आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको टोटल 3 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए जैसे मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इक्वस टू 0। हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ये थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0। हम इसे कंपेयर करते हैं, यहाँ देखिए a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो a की वैल्यू जो हुई वो कितनी हुई 1। b की वैल्यू यहाँ x के मल्टीप्लाई में प्लस का b है, यहाँ x के मल्टीप्लाई में कितना है -8, तो b की वैल्यू कितनी हुई -8 और c की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी है 18, जिसमें x नहीं है वो c है, तो इसमें x नहीं है और इसमें भी नहीं है तो c की वैल्यू कितनी हुई 18। हमारे पास जो श्री धराचार्य फॉर्मूला था उसमें पुट करते हैं, वो क्या था माइनस, ठीक है, माइनस b की वैल्यू कितनी है -8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर -4ac, 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 18, c की वैल्यू कितनी है 18 अपॉन 2a 2 और a की वैल्यू जो है वो कितनी है 1। सोल्व करते हैं, माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये प्लस का 64 हुआ क्या, ये प्लस का कितना हुआ 64 और ये कितना हो गया 72। 64 में से आप 72 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा -8, कितना आएगा -8 और अपॉन में कितना 2। देखिए 8 प्लस माइनस, यहाँ देखिए आप इसको माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, 8 का स्क्वायर रूट जो होता है वो कितना होता है 2√2,
कितना होता है 2√2 और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया -1, यहाँ क्या बच गया -1 और अपॉन में कितना है 2। यहाँ पे आप लिख पाओगे 8 प्लस माइनस, आपको बता दूं -1 का अंडरूट जो होता है उसे हम आइटा लिखते हैं, स्मॉल आई, इसे आइटा बोला करते हैं। -1 का जो अंडरूट होता है उसे आप लिख सकते हैं क्या आइटा, या ऐसे बोल दीजिए कि आइटा स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है -1। तो यहाँ पे आपके पास कितना हुआ 2√2 और अपॉन में कितना है 2। एक काम करते हैं, वही तरीका, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस का। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले प्लस का साइन लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं माइनस का। देखिए प्लस का साइन लेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 2√2/2 यहाँ पे, और आइटा भी है साथ में 2। 8 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा 4, प्लस की जगह प्लस, ठीक है। 2√2 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा √2 और आइटा भी है तो क्या आ जाएगा आइटा √2। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ माइनस लेते हैं, x इक्वस टू 8 माइनस 2√2 आइटा था और अपॉन में कितना है 2। वो 8 में 2 का डिवाइड करिए, कितना आएगा 4, माइनस की जगह माइनस, 2√2 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा √2 और आइटा भी है। तो आपका उत्तर जो हुआ वो कितना हुआ 4 प्लस आइटा √2 और 4 माइनस आइटा √2। चलिए एक तीसरा एग्जाम्पल और करते हैं। दोस्तों मैं आपको श्री धराचार्य पे बेस्ड तीसरा एग्जाम्पल और कराता हूँ। वो एग्जाम्पल ये लिखा x² - 3x - m + 3 = 0। हम इस इक्वेशन को जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उससे कंपेयर करते हैं। वो इक्वेशन क्या थी ax² + bx + c = 0। कंपेयर करते हैं, x² के मल्टीप्लाई में वहाँ 1 है और यहाँ x² के मल्टीप्लाई में कितना है a, तो a की वैल्यू क्या 1 हुई क्या। x के मल्टीप्लाई में b है, यहाँ x के मल्टीप्लाई में कितना है -3 है, तो b की वैल्यू जो हुई वो कितनी हुई -3। यहाँ देखिए आप लोग आगे, जिसमें x नहीं है वो c है, जिसमें x नहीं हो क्या है -m + 3, तो आप लिख सकते हो कि c की वैल्यू जो हुई वही -m + 3। ध्यान दीजिए, हमारे पास जो श्री धराचार्य फॉर्मूला था उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था b की वैल्यू क्या -3 है क्या, प्लस माइनस स्क्वायर रूट मतलब अंडर b कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, -4ac 4a कितना है 1, c की वैल्यू जो है वो कितनी है -m + 3 और अपॉन में लिखोगे आप कितना 2a 2 और a की वैल्यू कितनी है 1। देखिए x = माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट। देखना दोस्तों सामने आप लोग, -3 का स्क्वायर क्या 9 होता है क्या प्लस का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मल्टीप्लाई होगी क्या बन गए प्लस। पहली बात यहाँ पे 4 × m, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, ये लिख दिया मैंने। 4 को m से गुणा करो कितना हो गया 4m, इस तरह से 4 को m से गुणा किया कितना हो गया 4m, और ब्रैकेट में क्या लिखा है m + 3। पहले इसको इससे गुणा करिए तो 4m को m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 4m²। 4m को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास क्या बन जाएगा 12m, और अपॉन में जो लिखा है वो कितना लिखा है 2। अपॉन में जो लिखा है वो क्या लिखा है 2। देखिए आप लोग इसे, ये क्या 2m का स्क्वायर है क्या, ये किसका स्क्वायर है 3 का, तो आपके पास ये अंडर रूट में जो है वो क्या बन जाएगा 2m + 3 का होल स्क्वायर। आप इसका होल स्क्वायर करके देख लो, इसका होल स्क्वायर कितना होता है 2m का स्क्वायर कितना हो गया 4m² प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बाद में गुणा कर दो किससे 2 से, 3 दूनी 6 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 12m। क्या सेम यही तो है। तो ये जो बना ये अंडर रूट के अंदर जो है वो किसका होल स्क्वायर है 2m का
प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप लिख पाएंगे x इक्वस टू 3 प्लस माइनस 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में जो लिखा है वो क्या लिखा है 2। होल स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ये पावर 2 हट जाएगी, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 3 प्लस माइनस 2m प्लस 3 अपॉन में 2। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, बाद में माइनस का। चलिए पहले प्लस का यूज़ करते हैं। तो आप लिख पाएंगे x इक्वस टू 3 प्लस 2m प्लस 3 और अपॉन में कितना है 2, और अपॉन में जो है वो कितना है 2। देखिए 2m तो ये रहा, और 3 कितना होता है 6, तो आप लिख पाओगे 2m प्लस 6 अपॉन 2। आप डिवाइड कर दीजिए, 2m में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा m, प्लस 6 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। तो x की पहली जो वैल्यू आई वो कितनी आई m प्लस 3, जब आपने साइन कौन सा लिया प्लस का। एक काम करते हैं, अब हम जो है साइन यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं माइनस का। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो है हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं, तो x इक्वस टू 3 माइनस 2m प्लस 3 अपॉन 2। यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या लिख पाओगे x इक्वस टू 3 माइनस 2m माइनस 3 अपॉन में 2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया ऊपर माइनस 2m और अपॉन में 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई माइनस m। जब आपने माइनस का साइन लिया तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस m। ये मेरा तीसरा एग्जाम्पल है। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड या फैक्टर क्या होता है, x के वह दो मान जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दिए जाए ताकि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाए 0, जिससे वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाए 0। फैक्टर को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं सामने, मैं आपको ये सभी एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस का 80 इक्वस टू 0, ये लिखा है। हमें क्या करना होगा, ऐसे दो नंबर बताने हैं दोस्त, जिससे जो दो नंबर ऐसे बताने जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 80 आए, और उनको सब्ट्रैक्ट या एडिशन करें तो कितना आए माइनस का 16। पहले मल्टीप्लाई पे ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई दो नंबर का मल्टीप्लाई 80 होना चाहिए। कौन कौन सा हो सकता है, अगर या 1 और 80 हो, या फिर आप 2 और 40 बताएं, या फिर मुझे 4 और 20 बताएं, या फिर मुझे 5 और 16 बताएं, या फिर मुझे बताएं 8 और 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई 80 होगा, इनका भी 80 होगा, इनका भी 80 होगा, इनका भी 80 हो रहा है, इनका भी कितना हो रहा है 80 हो रहा है। अब हमें वह संख्याएं चुननी है, वह पेयर चुनना है जिनका डिफरेंस क्या हो 16। क्या इनका डिफरेंस या एडिशन 16 हो सकता है? नहीं हो सकता है जी। क्या इनका हो सकता है 8 और 10 का डिफरेंस या एडिशन? नहीं हो सकता जी। क्या इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 16 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 16 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हटा दीजिए। अब इनका 20 का और 4 का सब्ट्रैक्शन करके देखिए क्या 16 आता है क्या, परंतु हमें अब कितना लाना है माइनस का 16। तो बड़ी संख्या के माइनस लगा दीजिए और छोटी संख्या क्या लगा दीजिए प्लस। अब दोनों का एडिशन देखिए क्या माइनस 16 होता है क्या, माइनस 20 में से प्लस के 4 जाते हैं तो कितना आता है माइनस का 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस का 80। ये बिल्कुल सही पेयर है, तो लिख देते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 20x और माइनस का 80 इक्वस टू 0। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या इन दोनों में से कॉमन x है क्या, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4। इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन क्या माइनस 20 है क्या, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 इक्वस टू 0। यहाँ से और इधर से कॉमन क्या है दोनों में, x प्लस 4 दोनों जगह है, तो x प्लस 4 कॉमन ले लिया। जब x प्लस 4 कॉमन ले तो यहाँ तो बचा x, और यहाँ पे कितना बचा माइनस 20, और इक्वस टू में क्या है 0। ठीक है,
पहले तो x प्लस 4 को 0 के इक्वल टू में लिख दीजिए, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी दोस्त, -4। अब x माइनस 20 को 0 के इक्वल टू में रख दीजिए, तो आप यहाँ से बताओगे कि x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 20। पर दोस्तों एग्जाम में कभी ऐसा नहीं किया करते हम लोग, एग्जाम में कभी ऐसा नहीं करते हम लोग, इसे डायरेक्ट ही करते हैं। कैसे डायरेक्ट करते हैं देखना, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसे डायरेक्ट कैसे करते हैं आप देखना एक बार। जैसे आपके पास यहाँ कितना आया था, प्लस का 4, कितना आया था, प्लस का 4, और यहाँ कितना आया था, माइनस का 20। तो हमें क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। x की जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे ये प्लस का 4 है, तो क्या कर दीजिए, -4, और बाद में एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है, 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो क्या यही -4 ही रहेगा क्या। यहाँ देखिए आगे x इक्वल्स टू -20 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20, और मल्टीप्लाई में यहाँ 1 है, 20 में 1 का भाग दोगे तब कितना आएगा, 20। तो x का पहला मान कितना हुआ, -4, और दूसरा मान कितना हुआ, 20। वो ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना आप लोग। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर -13x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका मल्टीप्लाई कितना है, 36। फिर एक बार समझाता हूँ, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 36, ठीक है भाई। आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 18, तब भी 36 आता है। मल्टीप्लाई 36 होना चाहिए। आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 12, तब भी 36 आता है क्या। आप 4 इंटू 9 लिखोगे तब भी 36 आता है क्या। और कोई तरीका नहीं है 36 लाने का। तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस या एडिशन जो है 13 होना चाहिए। यहाँ पर वो भी माइनस का, इनका तो हो ही नहीं सकता, हटा दीजिए इसे। इनका डिफरेंस या एडिशन 13 हो सकता है, नहीं हो सकता है जी, हटा दीजिए। क्या इनका हो सकता है, इनका भी नहीं हो सकता, तो बाकी बचा क्या, 4 और 9। हमें जो है माइनस का 13 लाना है। क्या लाना है, माइनस का 13 लाना है, और प्लस का कितना लाना है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 36। ये माइनस का करोगे, ये प्लस का करोगे, तो ध्यान से देखो जरा एक बार, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस। पर हमें क्या चाहिए, प्लस। तो क्या इसे भी मैं माइनस बना लूं, क्या इसे भी क्या बना लूं, माइनस बना लूं। अब जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए, -4 को -9 से मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या प्लस का 36 आता है क्या, आप बोलोगे हाँ। इन दोनों को ऐड करके देखिए, क्या माइनस का 13 आता है क्या, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा -4 और कितना लिखा, -9। तो x की वैल्यू जब लिखेंगे तो साइन चेंज कर दीजिए, -4 तो कितना आएगा, प्लस का 4, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, 1 से इसको डिवाइड करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 4। और यहाँ से x की वैल्यू जो हुई, ये माइनस का था, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का साइन दूसरा जो होता है, माइनस का अपोजिट जो साइन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लस। तो -9 की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 9। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से है, ये थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। मैं फिर समझाता हूँ, मल्टीप्लाई करने पे -60 आना चाहिए। आप कैसे ला सकते हो, 1 और 60, 2 और 30, इससे 60 आ सकता है। 3 और 20, क्या इससे भी 60 आ सकता है क्या। 4 और 15 करोगे तब भी 60 आ सकता है क्या। या 5 और 12 करोगे तब भी कितना आ सकता है, 60। और तरीका, या आप ऐसे कर लीजिए 6 और 10 तब भी कितना आ सकता है, 60। हमें क्या करना है, डिफरेंस या एडिशन -4 बनाना है जी, -4 आना चाहिए। क्या इनका हो सकता है, -4 नहीं हो सकता, हटा दीजिए ना फिर। क्या इनका डिफरेंस या एडिशन सेकंड वाले का हो सकता है, 30 और 2 का, नहीं हो सकता। क्या इनका हो सकता है -4 हो सकता है, नहीं हो सकता, हटा दीजिए। क्या इनका हो सकता है, इसका 4 और 15 का, नहीं हो सकता, हटा दीजिए। क्या 5 और 12 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन -4 हो सकता है, आप बोलोगे नहीं हो सकता, तो इसको भी हटा दीजिए। तो आपके पास यहां इनको देखिए, क्या इनका मल्टीप्लाई जो है वो 60 हो सकता है क्या, आप बोलोगे हाँ। क्या इनका सब्ट्रैक्शन जो है -4 हो सकता है क्या, आप बोलोगे हाँ। अब हमें करना क्या होगा, हमें करना हो गया, यहां लिख देते हैं 6 और 10। ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग, यहां पर मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस आना चाहिए और एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो बड़ी संख्या का माइनस लगा दो और छोटी संख्या का क्या लगा दो, प्लस। अब मल्टीप्लाई करके देखो आप लोग, मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही आपके पास क्या -60 आएगा क्या,
और आप इन दोनों को ऐड करोगे, -10 में से प्लस के 6 गए तो बचे कितने, -4। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, इसका साइन चेंज करिए, -6 हुआ, और इसका साइन चेंज करोगे तो कितना आएगा, +10। कितना आएगा, +10। और एग्जाम्पल करते हैं, देखना आप लोग। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये लिखा, x² प्लस का 2x माइनस का 63 इक्वल्स टू 0। भी मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। हमें मल्टीप्लाई करने पे 63 लाना है और एडिशन करने पे कितना लाना है, 2। क्या 9 और 7 होता है क्या, 9 सत्ते कितना होता है, 63। आप क्या लिख सकते हो, 9 और कितना लिख सकते हो, 7। प्लस का 2 चाहिए, प्लस का 2 चाहिए तो बड़ी संख्या के आगे प्लस लगा दीजिए और यहां पर इसे क्या कर दीजिए, माइनस। अब देखिए बताओ, 9 में से 7 जाते हैं तो प्लस के 2 आते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -63। एक्स का जो वैल्यू आएगा, साइन चेंज कर दीजिए, ये तो कितना हो जाएगा, -9, और यहां जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +7। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं और सीखते हैं हम लोग। जैसे मेरा अगला एग्जाम्पल जो है वो ये लिखा, 5x² प्लस का 12x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। अब पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा आपने, पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा, इनमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, x² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, पर यहाँ पे x² के मल्टीप्लाई में कितना है, 5। हमें करना क्या होता है, इस 5 को मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 4 से। 5 प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना आया, 20 प्लस का 20 प्लस का 20। ऐसी दो संख्याएं बता दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 20 आए, और एडिशन करने पे कितना आए, 12। तो आप बोलोगे सर जो संख्याएं होती है वो कितनी होती है, 10 और 2। 10 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा प्लस का 20, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, प्लस का 12। ये भी प्लस का हो गया और ये भी क्या हो गया, प्लस का। जब x का जब मान लिखेंगे तो मैंने बताया साइन चेंज कर दीजिए, इसका साइन जो है वो प्लस का है तो माइनस का 10 हो जाएगा। और याद रखना यहाँ 5, यहाँ x² के मल्टीप्लाई 5 था, इसको 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, -2। दूसरा x का मान यहाँ पर ये भी प्लस का था तो माइनस का 2 हो जाएगा। x² के मल्टीप्लाई में 5 था तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो x का दूसरा जो मान आया कितना आया, -2/5। पहला मान कितना था, -2। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं और सीखते हैं हम लोग। देखिए सामने फिर से मेरा अगला एग्जाम्पल जो है ये लिखा, 2x² माइनस 17x प्लस का 21 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 42 आता है, क्या कितना आता है, प्लस का 42। 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 कितना हुआ, 42। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए, 17। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए, 17। क्या 14 और 3 लिख दूं क्या, 14 और 3 का जो मल्टीप्लाई होता है ना वो कितना आता है, 42 होता है। और इन दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 17। पर माइनस का 17 चाहिए, तो एक काम करिए, ये भी माइनस का लगा दीजिए, ये भी किसका, माइनस का। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो एक बार, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 42। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना आएगा, माइनस का 17, -14 और -3 कितना हो गया, माइनस का 17। तो x की जो वैल्यू हुई, x की जो पहली वैल्यू हुई, ये माइनस का था, इसे प्लस का कर दीजिए, प्लस का 14। यहाँ 2 है x² के मल्टीप्लाई में, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, 7। यहाँ देखिए ये 3 जो है वो माइनस का था, किसका बन जाएगा, प्लस का। और x² के मल्टीप्लाई में 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो पहला वैल्यू तो 7 हुआ और दूसरा वैल्यू कितना हुआ, 3/2। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ध्यान दीजिए सामने, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये लिखा, 5x² प्लस का 19x माइनस का 30 इक्वल्स टू 0। वही काम करना है हमको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपके पास माइनस का 150 आएगा, क्या माइनस का कितना आएगा, 150 आएगा। हमें ऐसी दो संख्याएं चुननी है, मल्टीप्लाई करने पे -150 आना चाहिए, एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, 19। तो आप क्या 25 और 6 लिख सकते हो, क्या इसको प्लस का बना दीजिए और इसको माइनस का। अब बताओ मुझे, इनको ऐड करके बताओ, 25 में से 6 गए तो कितने आए,
19। इन दोनों को जरूर मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है 150। तो x का जो पहला मान हुआ ये माइनस का था, सॉरी ये प्लस का था, इसे माइनस का कर दीजिए -25 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 है, 5 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया -5। यहाँ देखिए ये जो है 6 जो है वो माइनस का है, किसका हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कितना है 5 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका पहला वैल्यू जो आया वो -5 आया और दूसरा वैल्यू कितना आया 6/5। दोस्तों बाकी जो एग्जाम्पल 3 बचे आप खुद करिए। एक बात और ध्यान रखना, आप लोग ये पूरी वीडियो देखोगे तभी आप सीख पाओगे, बीच में से स्किप मत करिए। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।